Question number 15. The number of students in a class is increased by 20% and the number now becomes 66. Initially the number was. मतलब कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, अगर उनको हम 20% से बढ़ा दें तो वो नंबर या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 66. इसका मतलब क्या है कि हमें बताना है इनिशियली द नंबर वाज. इसका मतलब हमने ये देखा कि अगर हमारे पास x नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, हमने 20% क्या किया? इंक्रीज किया. 20% इंक्रीज किया, कितना हो गया है? 66 है ना. 20% इंक्रीज करने के बाद कितना हो गया है? 66. तो ये जो x नंबर है ये कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा? क्योंकि 20% इंक्रीज किया, मतलब अगर हम 1/5 इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज कितना करना पड़ता है? x अपॉन वाई, ये इंक्रीज वाला है, x अपॉन एक्स प्लस वाई डिक्रीज वाला है. यहां पे बढ़ रहा है 20%, मतलब 1/5. 1/5 इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और ये 5, मतलब 1/6 डिक्रीज होगा. 1/6 डिक्रीज होगा, 1/6 से डिक्रीज होगा. ठीक है, तो ये नंबर 1/6 से डिक्रीज होगा, है ना. इसका मतलब क्या है कि 66 का 1/6 कितना होगा? 1/6 11, मतलब 11 कम होगा, है ना. मतलब -11, मतलब कितना हो जाएगा ये? 55. 55 इज आंसर. 55 इज द आंसर. बात समझ में आ गई? क्या किया हमने यहाँ पे? देखो, यहां पे हमने सीखा था कि कोई नंबर अगर 20% से बढ़ता है तो हमें वही नंबर लाने के लिए उस क्वांटिटी का क्या करना पड़ता है? कुछ दूसरा नंबर. यहां 20% हो रहा तो यहां कोई और नंबर होगा जो डिक्रीज होगा, मतलब 16.66, है ना. 1/6 मतलब क्या? 16.66. इतना परसेंट कम करना पड़ेगा. तो ये जो वैल्यू है इतना परसेंट बढ़ा, मतलब 1/5 बढ़ा, 1/6 कम हुआ, तो बचा कितना? है ना. ये तो कम होने वाली क्वांटिटी है कि 66 था, इसका 1/6 कम हो जाएगा. तो था कितना? कम किया, जो हमने उसे माइनस कर देंगे जो इनिशियली था. इतना था हम लोगों के पास, इसका 1/6 कम हो जाएगा, है ना. इसमें से 1/6 कम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो पहले थी. 1/6 मतलब 11, 11 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा? 55. बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? या फिर हम लोग कैसे देख सकते हैं? या फिर हम कैसे देख सकते हैं इसे? 20% बढ़ गया, है ना. 20% मतलब 1/5 बढ़ गया. ठीक है, हमने इनिशियली देखा, हमने देखा फाइनली. ठीक है, इनिशियली कितना था? 5 था, 20% बढ़ गया, मतलब ये 6 हो गया. कितना हो गया? ये 6 हो गया. ध्यान से समझना, यहां पे 1/5 इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर 5 है तो 1 इंक्रीज हो रहा है. हमने शुरू में कितना माना था? 5. 5 पे 1 बढ़ रहा है ना. मतलब इनिशियली की 5 था, तो ये तो बढ़ने वाली क्वांटिटी है ना. तो बाद में एक्चुअल में हुई कितनी क्वांटिटी? ये 1 बढ़ गई, ये इंक्रीज हुई ना. 20% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1/5 इंक्रीज हो रहा है. अगर पहले 1 थी तो बाद में 1 + 1 कितना हो जाएगा? 5, मतलब 6/5, मतलब बाद में 6 हो जाएगी और पहले कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी. यही मतलब है ना, अगर पहले 1 है तो बाद में 1 + 1/5 मतलब 6/5, मतलब पहले 5 है तो बाद में कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी. यही मतलब होता है इसका. क्लियर है? ये बढ़ी हुई क्वांटिटी, ये तो इंक्रीज हुई हुई क्वांटिटी. 1 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 5 है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा. अगर 40% बोलता तो 2/5 होता, तो पहले 5 थी, बाद में कितनी होगी? 5 + 5 तो ऑलरेडी है, 5 + 2 हो जाएगा, ये 40% वाला. ठीक है, अब फाइनली कितना हो गया? ये 66 हो गया है. कितना हो गया? 66. तो यहां कितना आएगा? 55. क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे 11 का मल्टीप्लाई किया होगा, यहां 11 का मल्टीप्लाई किया होगा, तब जाके आएगा ना. या फिर हम पहले ऐसे बोल देते कि इनिशियली 55 थे, बाद में 66. इसका मतलब क्या है? 5/6, मतलब पहले अगर 5 थे तो बाद में 6 हो जाएंगे, अगर बाद में 6 तो पहले 5 हो जाएंगे. यही तो मतलब है इसका. यहां से करो, यहां से करो, बात बराबर है. ठीक है, यहां से जल्दी से आंसर मिल सकता है हमें, अगर हमें ये चीज समझ में आ गई कि 20% को लिखना है 1/5, इतना तो पता है हमें. 20% को क्या लिखते हैं? 1/5. ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा इतना हो रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है. दो चीजें होती है, या तो इतना टाइम्स बढ़ जाना, है ना, इज इंक्रीज बाई 20%, इतने इंक्रीज हो जाना या इतना हो जाना.
ठीक है, इतने से बढ़ जाना। यहां लिखा है इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब जितना पहले था, मान लो पहले 1 था तो 20% कितना होगा 1 का 1/5, तो ये 6/5 हो गया। पहले कितना था हम लोगों के पास 1 था, बाद में 6/5 हो गया, तो हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 5/6। पहले 5 था तो बाद में कितना हो जाएगा 20%, मतलब पहले 5 था तो बाद में 5 + 1 हो जाएगा। या तो यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो 20% से बढ़ जाना और 20% हो जाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? 20% हो जाना या 20% से बढ़ जाना, अंतर देखते हैं क्या है। एक काम करते हैं, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखो दो टर्म है, इंक्रीज्ड बाय 20% बिकम्स 20%। ठीक है, यहां हम नंबर से ले रहे हैं, यहां हम a% भी बोल सकते थे, यहां भी हम a% बोल सकते थे। ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 20%, हमने बोला अगर हमारे पास 100 है, अगर 100 को 20% से बढ़ा दिया जाए, 20% से बढ़ा दिया जाए या फिर 1/5 से बढ़ा दिया जाए, तो नंबर कितना आ जाएगा 120। मतलब जो नई क्वांटिटी आएगी वो 120। ठीक है, यहां अगर हम देखें, अगर हमारे पास इनिशियली 100 है तो बिकम्स, जो हो रहा है ये आंसर ही बता रहा है, बिकम्स 20%। क्या हो जाएगा 100 का 20% कितना आएगा 20, मतलब ये तो हो गया 20 और ये हो गया 120। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में ये अंतर है इंक्रीज्ड बाय, कितने से इंक्रीज हुआ है, जितना था उतना तो है ही। इसका मतलब होता है जितना था उतना तो है ही, उसकी खुद की वैल्यू, ये इंक्रीज बोला है, इसका मतलब 100 से ज्यादा ही होगी। 100 था, 100 का 20% इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज हो रहा है, तब जाके ये 100 + 20 बनेगा और ये आएगा 120। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? और ये चीज क्या है, ये चीज है, बात समझ में? दोनों में क्या अंतर है? इंक्रीज्ड बाय से इंक्रीज होना, 20% से इंक्रीज होना, मतलब जो पहले वैल्यू थी वो तो रहेगी, 20% उसका और बढ़ेगा, उसमें इजाफा हो जाएगा। 100 थी, ठीक है, मान ली हमने 100 तो ऑलरेडी थी हम लोगों के पास, 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई वैल्यू, या फिर बोल दे 1/5 बढ़ गई, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये हम परसेंटेज में देखा अभी हमने, हम अगर फ्रैक्शन से देखें तो इसका 20% मतलब 1/5, मतलब ये कितना हो जाएगा 20, तो भी 120 आएगा। इंक्रीज्ड बाय से इंक्रीज हुआ है तो कितना हो जाएगा 100 से 20% उसका इंक्रीज हो गया, तो 20% कितना मतलब 1/5, 100 का 1/5 मतलब 20, 100 ऑलरेडी था, 20 इंक्रीज हुआ तो 120 हो गया नया क्वांटिटी। बिकम्स 20%, बिकम्स मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे 100 था, बिकम्स मतलब आंसर डायरेक्ट बता दे रहा है हमको, है ना, इतना हो जाएगा 20%। क्लियर है? यहां कुछ कंडीशन लिखी होगी, बिकम्स 20% मतलब 100 था, इसका 20%, फ्रैक्शन में जाएं तो इसका 20% मतलब 1/5, कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो दोनों में कुछ अंतर है। बात समझ में आ गई? ये डायरेक्ट हमें रिड्यूस कर देता है बिकम्स करके, जितना परसेंटेज, अगर 200% दिया तो डबल भी कर देगा। यहां पे ये क्या कर रहा है, इंक्रीज्ड बाय, मतलब इतनी वैल्यू तो है, इससे डिक्रीज कभी नहीं हो सकती। अगर वो 0% भी बोल दे ना, इंक्रीज बाय 0%, मतलब कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब 100 की 100 वैल्यू है लेकिन डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? One number is 25% of another number. The larger number is 12 more than the smaller number. The larger number is, बड़ा वाला नंबर बताना है। ठीक है, देखो 25% की बात कर रहा है, हमने लिखा 25% मतलब 1/4, 1/4। अब बिकम्स ऑफ 25% ऑफ, इसे क्या बोल सकते हैं, बिकम्स मतलब इतना है, कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा है, इतना है। ठीक है, बिकम्स, ठीक है, 25% मतलब ये जो नंबर है हमारा, ये लार्ज नंबर है और ये जो नंबर है ये स्मॉलर नंबर है ना, ये नंबर स्मॉलर है और एक नंबर लार्ज है, तो लार्ज बाय स्मॉल कितना हो जाएगा 4/1। तो ये जो 3 का अंतर है, ये जो, या फिर इसे x बोल दो, दिक्कत आ रही हो तो x बोल सकते हैं, रेशियो है तो हमें नहीं पता एक्चुअल में नंबर क्या, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि एक 4 का मल्टीपल है और एक 1 का मल्टीपल है। 12 मोर देन मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये क्या है 12,
क्योंकि जो लार्जर वाला है स्मॉलर वाले से 12 ज्यादा है, इसका मतलब कि 4x माइनस एक्स बराबर 12 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जर नंबर 4x, बिगर नंबर की बात कर रहा है तो बिगर नंबर आ जाएगा हमारा 16। स्मॉलर नंबर पूछता तो आ जाता x, डायरेक्ट देखा 25% है, 25% 1/4 मतलब लार्ज वाला अगर 4 है तो स्मॉल वाला 1 हो जाएगा। क्लियर। अब डिफरेंस बताया गया है, ज्यादा है कितना 12। यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू 12, एक की है वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो कितना आएगा 16 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, if the total population of the village is 6600 then the number of illiterate is। देखो यहाँ पे 30% पॉपुलेशन लिटरेट है, if the total population of the village is 6600, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 6600, मतलब 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, हमने बोला 100% पॉपुलेशन है, मतलब वो कितनी है 6600। ठीक है। बोला क्या गया है, इन अ विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लिटरेट, 30% पॉपुलेशन लिटरेट है, तो 70% क्या है, 70% क्या है इलिटरेट, तो यहां 1% की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 66। 70% की बात करें, अगर 70% की बात करें तो 66 इंटू 70 है ना, एंडिंग में 2 आएगा, यही हमारा आंसर है। एक जीरो देखो, ये 0, 7 6 42, 4 7 6 42, 46, मतलब 70% क्या है यहाँ पे इलिटरेट। ठीक है, क्योंकि 30% इसमें से 70% क्या है इलिटरेट है, और जो 30% है वही क्या है लिटरेट है। ठीक है, तो हमें किससे मतलब है, 70% से इलिटरेट के बारे में पूछा गया है, तो 70% की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आ जाएगा आंसर 4620। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 498 इज 17% लेस देन द नंबर। ठीक है, आसान है। 17% की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 17/100। अगर लेस की बात कर रहे हैं, लेस की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 83/100। मतलब अगर वो नंबर 100 है ना, अगर वो नंबर 100 है तो यहां पे 498 जो रहेगा वो क्या रहेगा 83। कैसे, जैसे मान लो 83/100 है हमारे पास, पहले नंबर रहा होगा x, पहले नंबर रहा होगा x, मतलब 100% हमने मान लिया x, तो ये जो 83% है, ये जो 83% है वो क्या हो जाएगा 498। 17% कम की बात कर रहा है ना, मतलब एक्चुअल में हो कितना रहा है, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 600। एक तरीका ये। दूसरा तरीका हम लोग क्या बोल सकते हैं, भाई यही तो होता है 17% कम, मतलब अगर पहले 100 था वो नंबर, तो बाद में 17% कम होने के बाद 83 बचा, तो पहले वो नंबर 100 था तो बाद में 17% कम होने के बाद 498 बचा। वही तो बोला है 498 इज 17% लेस देन द नंबर। किस नंबर से 17% लेस है 498। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उस नंबर का 83%, उस नंबर का 83% क्या है 498। जब 17% कम हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 17% कम हो रहा है मतलब कितना टाइम्स हो रहा है 83 टाइम्स हो रहा है, तो यहां से भी निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू यहां से भी आ जाएगी 600। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा x इक्वल टू 600। ठीक है। In a college, 40% of the students were allotted group A, 75% of the remaining was given group B, and the remaining 12 students were given group C. Then the number of students who applied for the group is। ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रुप में अप्लाई किया है। कंडीशन क्या दी गई है, बोला गया है कि 40% को अलॉट हुआ है A, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने मान लिया कि जिन्होंने अप्लाई किया था वो थे 100%। कितने थे 100%। हमने बोला 100% स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया था। इसमें से टोटल 100% में से कितने 40% को अलॉट हुआ है ए ग्रुप, तो यहां हमने लिख दिया रिमेनिंग। अभी हम बात नहीं कर रहे रिमेनिंग किसको मिला है, अब जो रिमेनिंग है उसका 75% ऑफ द रिमेनिंग कितना था 60%। अब इसका 75%, 60% का 75% किसको अलॉट हुआ है, बी को अलॉट हुआ है। ठीक है, तो जो बचा हुआ है वो किसको अलॉट हुआ होगा 60% का, मतलब 60% का 75% किसको मिल गया, बी को, तो कितना बचा फिर 25% बचा।
60 का 25% किसको मिलेगा, सी को। अब ये हमें बोला गया है कितना है, ये है 12 स्टूडेंट, हमें पता है इतना आ रहा परसेंटेज में, लेकिन क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ये है 12 स्टूडेंट्स। तो क्या यहां से क्वेश्चन बन गया हमारा, कैसे बन गया, 60% मल्टीप्लाई बाय ये 25 है और ये परसेंटेज मतलब 1/100, ये कितना आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 15, मतलब 1% की वैल्यू आ गई 12/15 मतलब 4/5। तो 100% तो निकालना कितनों ने अप्लाई किया, तो 4/5 इंटू 100 कितना आ जाएगा ये 80, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया वो 80 है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, हमने बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 100%, इसका 40% निकाल लिया, बचा 60%। अब ये अपने आप में 100% बन गई, क्योंकि इसे भी हम लोग ब्रेक कर रहे हैं रिमेनिंग में। रिमेनिंग कितना है 25%, इसका 75% कितना हो गया बी, बचा हुआ क्या है 25%। ऐसा नहीं सोचना 40%, भाई क्वांटिटी तो हमारी 60% है, 60% को भूल जाओ, x मान लो, x का 75% मतलब x इंटू 75%। अब x की वैल्यू यहाँ 60% है तो 60% रख दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर हमारा 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।